हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसडी इंजीनियरिंग। आज का मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए कार्बोरेटर्स। कार्बोरेटर्स आप लोगों ने बेसिकली सारे कार्बोरेटर्स टाइप के आपने पढ़े होंगे। कार्बोरेटर कितने टाइप के होते हैं, बट आज हमारा फंक्शन है कि नॉर्मल कार्बोरेटर और कंप्लीट कार्बोरेटर में क्या डिफरेंस होता है। बात की जाए नॉर्मल कार्बोरेटर की, तो नॉर्मल कार्बोरेटर वो कार्बोरेटर होता है जिसमें सिंपल आपका कंबस्टिबल मिक्सचर बनता है फ्यूल और एयर का आउटसाइड द इंजन सिलेंडर, उसे बोलते हैं कार्बोरेशन प्रोसेस। और जो डिवाइस उसको एटोमाइज करता है उसको बोलते हैं बेसिकली हम कार्बोरेटर। ओके, अब मैं बात करूँ सिंपल कार्बोरेटर की। सिंपल कार्बोरेटर में देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, तो सिंपल कार्बोरेटर एक आपका डिवाइस है जिसमें एक वेंचुरी है, ये आपकी नोजल हो गई, इसे थ्रोट बोलते हैं, ये फ्यूल है, ये फ्लोट चैम्बर है, नीडल वॉल्व है, ये फ्यूल पंप से हमारा फ्यूल जाता है, ये फिल्टर है। ओके, फिर चोक का यूज कर रहे हैं, एयर हमारी इनलेट हो रही है और फ्यूल प्लस एयर हमारा मिक्सचर हमारा जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा सिंपल कार्बोरेटर है। ठीक है, अब सिंपल कार्बोरेटर में तो ज्यादा कुछ होता नहीं, क्योंकि सिंपल कार्बोरेटर में बेसिकली सिंपल कार्बोरेटर हम स्टडी बेस के लिए पढ़ते हैं कि स्टडी करते हैं कि एक्चुअली में कार्बोरेटर होता क्या है। अब हमारी जो कंडीशंस रिक्वायरमेंट की आती हैं वो बेसिकली आती है कि अब सपोज कीजिए मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे रिक्वायर्ड है आपका कितना आपका लोड है, लोड के अकॉर्डिंग कितना फ्यूल जाना चाहिए, कितना रिच जाना चाहिए, कितना लीन मिक्सचर जाना चाहिए, तो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है मेरा इस केस में। तो इसलिए उस कंप्लीट कार्बोरेटर की ओवरकम करने के लिए, यानी कि इस मीट डिमांड को मीट करने के लिए हमें इसमें एडिशनल डिवाइसेस लगाने पड़ते हैं, जैसे कि मेन मीटरिंग सिस्टम हो गया। ये सिंपल कार्बोरेटर के अंदर ही हमें सिस्टम डिवाइसेस लगाने हैं। मेन मीटरिंग सिस्टम, आइडलिंग सिस्टम, पावर एनरिचमेंट और इकोनोमाइजर सिस्टम, एक्सेलरेशन पंप सिस्टम और चोक, 5 मेन सिस्टम जो होते हैं वो हम इसमें इसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब जो पहला हमारा टॉपिक है मेन मीटरिंग सिस्टम, तो मेन मीटरिंग सिस्टम बेसिकली एक हमारा कार्बोरेटर का पार्ट है जो डिजाइन किया जाता है कांस्टेंट एयर फ्यूल रेशियो के लिए, फ्यूल एयर रेशियो के लिए, फॉर अ वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें जो फ्यूल एयर रेशियो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.064 होता है और इक्वल टू 15.6, 50 एयर फ्यूल रेशियो 15.6 बेस्ट इकोनॉमी के लिए। तो कुछ हम इसमें ऑटोमेटिक डिवाइसेस लगाते हैं, जो सबसे पहला हमारा है कंपनसेटिंग जेट डिवाइसेस, सेकंड है एमिशन ट्यूब और एयर ब्रीथिंग डिवाइसेस, बैक सेक्शन कंट्रोल, ऑक्सिलरी पोर्ट कार्बोरेटर और एक होता है ऑक्सिलरी वॉल्व कार्बोरेटर। ठीक है, अभी देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में कंपनसेटिंग जेट डिवाइसेस। तो कंपनसेटिंग जेट डिवाइसेस में बेसिकली दो डिवाइसेस होते हैं, एक होता है मेन जेट, एक होता है कंपनसेटिंग जेट। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि कंपनसेटिंग जेट डिवाइसेस में क्या होता है, आप लोगों को सबको मालूम होगा, बट थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताऊंगा कंपनसेटिंग जेट डिवाइस एक्चुअली में होता है क्या। इस जेट डिवाइसेस में देखिए एक तो मेन जेट है और एक कंपनसेटिंग जेट डिवाइसेस है। ओके, तो इसमें हमें प्रोवाइड किया गया है कंपनसेटिंग वेल। आप ये देख रहे हैं कि ये कंपनसेटिंग वेल प्रोवाइड किया गया है इसमें। ओके, तो जैसे ही एयर का फ्लो इंक्रीज करेगा तो लेवल जो होता है कंपनसेटिंग जेट में, जो कंपनसेटिंग वेल है इसका लेवल जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ लेवल का लेवल इंक्रीज हुई, फ्लो इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस कंपनसेटिंग वेल में इसका जो कंपनसेटिंग वेल में लेवल ऑफ फ्यूल क्या है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, विच रिड्यूसेस द फ्यूल सप्लाई थ्रू द कंपनसेटिंग। ऑब्वियसली बात है जब यहाँ रिड्यूस ये हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी हमारा जो फ्यूल का है वो कम जाना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ द कंपनसेटिंग जेट प्रोग्रेसिव मेक्स द मिक्सचर। अब मिक्सचर कैसा बन गया, लीन बन गया, ये मिक्सचर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो मीन हमारा लीन बन गया। और मेन जेट में जो मिक्सचर बना वो कैसा बना, वो मिक्सचर बना हमारा रिच। तो रिमेनिंग जो हम दोनों का अगर वैल्यू निकाली जाए तो दोनों का जो हमारा वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, एक में रिच है, एक में मोर, एक में रिच है, एक में लीन है, तो दोनों क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो बेसिकली हम कंपनसेटिंग जेट इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, अब ये फ्लूइड चैम्बर का आपको मालूम है। फिर आता है हमारा सेकंड जो हमारा डिवाइस है, वो आता है हमारा एमल्शन ट्यूब और एयर ब्लीडिंग डिवाइसेस। अब एमल्शन ट्यूब और एयर ब्लीडिंग डिवाइसेस में क्या होता है, इसके अंदर ही सबमर्ज्ड है, ये वेल लगाया जाता है 25 mm। तो जो मेन जेट सिस्टम है, मेन मीटिंग जेट सिस्टम है, ये पेट्रोल लेवल से फ्लोट चैम्बर में 25 mm बिलो लगाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम सबमर्ज जेट दिया गया है। इसमें एक वेल ये है, इसमें ये दो ट्यूब्स अलग अलग है। ठीक है, इसको वेल दिया गया है नाम। तो जेट हमारा बॉटम में लगा होगा, ऑब्वियसली बात है मेन जेट ये है तो बॉटम में लगा होता है ये। ठीक है, जैसे ही हमारी एयर ड्रॉन की जाती है होल से तो पेट्रोल क्या होता है एमल्सिफाई हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा जिसके कारण जो है हमारा
जो हमारा ये पेट्रोल जो कॉलम्स हैं इसमें ऑब्वियसली बात है इस पॉइंट वेंचुरी के पास जो है फ्यूल हमारा पहुंच जाएगा मिक्सचर के पास, ठीक है। अब इनिशियल में क्या होता है कि लेवल जो होता है पेट्रोल चैम्बर फ्लोट चैम्बर में जो लेवल होता है पेट्रोल का वो हमारा सेम होता है। जैसे ही हमारी थ्रोटल ओपन हुई, जैसे ही ये थ्रोटल वॉल्व हमारी ओपन हुई तो वेंचुरी पे प्रेशर डिग्री प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। जैसे ही प्रेशर घट जाएगा तो पेट्रोल हमारा फ्लोट चैम्बर से इसके अंदर ड्रॉन हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है यहाँ प्रेशर कम हो गया, वहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, ये तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारे जब पेट्रोल हमारा इसके अंदर एयर स्ट्रीम के अंदर आ जाएगा, जब पेट्रोल हमारा इस एयर स्ट्रीम के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो विच रिजल्ट इन प्रोग्रेसिवली अनकवरिंग द होल्स इन द सेंट्रल ट्यूब, ये सेंट्रल ट्यूब है, यहाँ से होल अनकवर्ड हो जाएंगे विच विल लीड टू डिक्रीजिंग द फ्यूल एयर रेशियो, डिक्रीजिंग रेटिंग ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का जो रेशियो है वो हमारी कम हो जाएगी, तो नॉर्मल फ्लो फिर हमारा मेन जेट में पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेशर रिडक्शन मेथड। अब जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है प्रेशर रिडक्शन मेथड में क्या है, थ्रोटल वॉल्व है, वेंचुरी है, फ्यूल लेवल है, कंट्रोल वॉल्व है, ऑरिफाइस है और एयर है। तो ये मेथड जो है हमारा हम कॉमनली यूज करते हैं टू चेंज द फ्यू एयर फ्यूल रेशियो टू लार्ज कार्बोरेटर। बेसिकली हम इस मेथड को हम लार्ज कार्बोरेटर्स में यूज करते हैं, क्योंकि इसकी बेसिकली एप्लीकेशन यही है कि इसे कहाँ यूज किया जाता है, तो लार्ज कार्बोरेटर्स में हम इसको यूज करते हैं। जब हमारी वॉल्व ओपन होती है, व्हेन द वॉल्व, ये जो हमारी कंट्रोल वॉल्व है, जब वॉल्व वाइड ओपन होगी तो वेंट लाइन क्या होगी, अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। जो वेंट लाइन, जब कंट्रोल वॉल्व ओपन है तो ये वेंट लाइन क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो प्रेशर फ्लोट चैम्बर में कैसा हो जाएगा, सपोज कीजिए प्रेशर फ्लोट चैम्बर में कितना हो गया, P1 हो गया। नाउ द प्रेशर डिफरेंस विच इज एक्टिंग एट द ऑरिफाइस, तो ऑरिफाइस में जो प्रेशर डिफरेंस हमारा एक्ट करेगा वो हो जाएगा P1 माइनस P2, और P2 जो हमारा है प्रेशर है, थ्रोट का प्रेशर, P2 हमारा किसका, यहाँ P1 प्रेशर है, यहाँ पे P2 प्रेशर है, तो यहाँ पे जो ऑरिफाइस में प्रेशर हो जाएगा P1 माइनस P2 हो जाएगा, ठीक है। व्हेन द वॉल्व इज क्लोज, जब वॉल्व हमारी अब क्लोज हो गई तो फ्लोट चैम्बर कम्युनिकेट्स ओनली विद द वेंचुरी। अब यहाँ पे जब हमारा वॉल्व क्लोज होगी तो फ्लोट चैम्बर किससे कम्युनिकेट कर रहा है, ओनली विद द वेंचुरी, सिर्फ वेंचुरी से ही हमारा कम्युनिकेट कर रहा है, वेंचुरी जो थ्रोट है। देन द प्रेशर ऑन द फ्यूल सरफेस विल बी P2, अब प्रेशर जो फ्यूल सरफेस पे कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा। देन कार्बोरेटेड डिप्रेशन डेल्टा P विल बी 0, और चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा, 0 जाएगी, यहाँ P2 है, यहाँ P2 है, तो ऑब्वियसली बात है कितना हो गया, वो हमारा 0 हो गया, ओके। और कोई फ्यूल हमारा फ्लो नहीं करेगा। By proper adjustment of control valve, any pressure between P1 and P2 can be obtained in the float chamber, thus altering the quantity of fuel discharged by the nozzle, ठीक है। तो इस तरह हम क्वांटिटी जो फ्यूल की है उसको हम ऑल्टर कर सकते हैं। तो इसका नाम बैक सक्शन कंट्रोल भी होता है या प्रेशर रिडक्शन मेथड होता है, प्रेशर को रिड्यूस करके, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्सिलरी पोर्ट कार्बोरेटर, एक आता है इसमें ऑक्सिलरी वॉल्व कार्बोरेटर, आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑक्सिलरी पोर्ट कार्बोरेटर बेसिकली एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो है हमारा बेसिकली एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट में कार्बोरेटर होते हैं, ऑल्टीट्यूड कंपनसेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जब हमारी बटरफ्लाई वॉल्व ओपन होगी तो एडिशनल एयर एडमिट होगी, उसी समय पे डिप्रेशन हो जाएगा वेंचुरी थ्रोट पे, जो कि हमारा रिड्यूस कर देगा और क्वांटिटी ऑफ फ्यूल जो है हमारा कम वहां पे फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे मेन मीटरिंग सिस्टम के जो है पार्ट्स हैं। होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम आता है मेन मीटरिंग सिस्टम के अलावा जो सिस्टम आते हैं उसे बोलते हैं आइडलिंग सिस्टम। देखिए जो 5 सिस्टम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 5 के 5 सिस्टम एक कंप्लीट कार्बोरेटर के अंदर होनी चाहिए, और ये होते हैं, हर कंपनी इसको लगाती है। आइडलिंग सिस्टम मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आइडलिंग सिस्टम एक वो डिवाइस होता है जो आपका फ्यूल और एयर के मिक्सचर को कांस्टेंट रखने के लिए, जब आपकी गाड़ी आइडल कंडीशन में होती है, आइडलिंग का मतलब ये होता है कि आइडलिंग कंडीशन में, जब आइडलिंग कंडीशन में आपकी गाड़ी खड़ी है तो उस समय हमारा फ्यूल एयर मिक्सचर कैसा होगा, आपने देखा होगा कैसा होना चाहिए जब कोई गियर नहीं लगा है, तो उस समय आइडल जो एडजस्ट किया जाता है, तो ये एक स्क्रू होता है जिसको हम एडजस्ट करते हैं। अब बात आती है कि काम कैसे करता है बेसिकली आइडल, कैसे फ्यूल एयर के मिक्सचर को कैसे ये वेरी करवा रहा है। बेसिकली जो पेट्रोल इंजन में जो रिक्वायर्ड होता है हमारा मिक्सचर, वो होता है हमारा 12:1, तो मेन मीटरिंग सिस्टम वो काम नहीं कर पाता, 12:1 को वो मेंटेन नहीं कर पाता, वो उसका फेलियर है, तो इसलिए हमने आइडलिंग सिस्टम लगाया है इसमें। सपोज कीजिए प्रैक्टिकली हमारी जो थ्रोटल है वो क्लोज्ड है, ठीक है, तो हमारा जो मैनीफोल्ड है सेक्शन जो ऑपरेट हो रहा है किस पर, आउटलेट पर हो रहा है जेट के, जेट का आउटलेट है, ऑब्वियसली बात है उसी पे ऑपरेट होगा जब सेक्शन हमारा थ्रोटल वॉल्व क्लोज्ड है, ठीक है। जब हमारी थ्रोटल वॉल्व ओपन होती है तो मेन जेट जो है हमारा, देखिए
ये आइडियल जेट है, ये मेन जेट है। तो मेन जेट ग्रेजुअली जो है उसको टेक ओवर कर लेगा एंड आइडियल जेट हमारा उस समय इनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब थ्रोटल वॉल्व क्लोज का मतलब क्या है? थ्रोटल वॉल्व क्लोज का मतलब ये है कि थ्रोटल में से हाथ अपना हटा गया, एक्सीलरेटर से अपना हाथ आपने हटा दिया, तो उस समय क्या होता है? उस समय आइडियल जेट का काम कैसे होता है? तो उस समय हमारा जो काम होता है उसमें मेन जेट से काम नहीं होता, उस समय हमारा काम किससे होता है? आइडियल जेट से। ठीक है, उस समय हमारा आइडियल जेट काम करता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वेलोसिटी एयर की इंक्रीज होगी, उस पार्ट पे प्रेशर डिक्रीज होगा, वहां से हमारा फ्यूल फ्लो करेगा और यहाँ से हमारा फ्यूल फ्लो करता है और फ्यूल फ्लो करने के कारण यहाँ पे हमारा आइडियल जेट के थ्रू फ्यूल जो हमारा इस पाइपलाइन के थ्रू यहाँ फ्लो करता है। ये आइडियल जेट की कंडीशन है। जब थ्रोटल ओपन होती है तो उस समय आइडियल जेट काम नहीं करता, उस समय हमारा मेन जेट काम करता है। जो मेन जेट यहाँ पे लगा होता है, ये जेट बेसिकली हमारा काम करता है। ठीक है, ये मेन जेट जो है हमारा बेसिकली ये काम करता है। तो आइडियली एडजस्ट किया जाता है, मैनुअली ऑपरेट होता है, जो डिजायर्ड एयर फ्यूल रेशियो को हमारा आइडियल जेट बनाता है। अब बात आती है पावर एनरिचमेंट। तो पावर एनरिचमेंट की अगर मैं बात करूँ तो पावर एनरिचमेंट हमारा एक वो डिवाइस है जो मैक्सिमम पावर पे यानी 75 टू 100% लोड पे काम करता है। जब हमें लोड इतने ज्यादा लोड पे हमें कैसा मिक्सचर चाहिए, रिच मिक्सचर चाहिए, सबको मालूम है, तो ये उस समय हमारा काम करेगा जिस समय हमारे फ्यूल एयर रेशियो की वैल्यू 0.08 होगी। ठीक है, क्लियर? तो उस समय हमारा ये काम करेगा। इकोनोमाइजर सिस्टम जिसको बोलते हैं, या पावर एनरिचमेंट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, या मीटर इकोनोमाइजर मेथड हमें इसमें लगाना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं जैसी आइडियल कंडीशन में, तो ऑब्वियसली बात है आइडियल जेट काम करता है, जब थ्रोटल ओपन होता है तो उस समय भी ये काम करता है। इकोनोमाइजर तब काम करता है जब हमारी थ्रोटल की ऑपरेशन जो है ज्यादा में एनरिच मिक्सचर उसको चाहिए, तो उस समय हमारा ये सप्लाई करेगा। ये सप्लाई कैसे करेगा? देखिए, ये लगा है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन होगा, ये आपका जो है ये ओपन होगा इस डायरेक्शन में, ये ओपन होगा तो इसको ये ओपन करेगा और यहाँ से फ्यूल लार्ज लार्ज क्वांटिटी में हमारा जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इकोनोमाइजर सिस्टम हमारा इस तरह काम करता है, इसको हम मीटर रॉड इकोनोमाइजर भी बोलते हैं, मीटर रॉड इकोनोमाइजर बोलते हैं इस device को। ठीक है, अब बात आता है एक्सेलरेशन पंप सिस्टम। तो एक्सेलरेशन पंप सिस्टम भी कुछ लगभग वही है। ये एक ट्रांजिएंट फिनोमिना है जिसमें हम एक्सेलरेट जब इंजन जब करते हैं रैपिडली, तो हमें उस समय भी रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है, एक सिंपल कार्बोरेटर जो कि नहीं कर पाता। तो उस चीज के लिए हम एक्सेलरेशन पंप लगाते हैं। तो एक्सेलरेशन पंप कैसे काम करता है मैं आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे ही आप थ्रोटल ओपन ओपन करेंगे तो ये आपका जो है ओपन होगा इस डायरेक्शन में। तो ये जो आपका प्लंजर है, ये प्लंजर हमारा, देखिए ये प्लंजर की मूवमेंट जो है इस डायरेक्शन में होगी, तो प्लंजर और सिलेंडर है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ जब यहाँ मूव करेगा तो प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर, ऑब्वियसली बात है यहाँ प्रेशर रिड्यूस होगा, और यहाँ पर जब थ्रोटल ओपन होगी तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर यहाँ रिड्यूस हो जाएगा उस समय। ठीक है, जब प्रेशर इंड्यूस होगा तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि ये बंद हो चुका है प्लंजर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहेगा, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जिसके कारण हमारा फ्यूल यहाँ से फ्लो कर जाता है। तो बेसिकली एक्सीलरेटर पंप हमारा इस तरह हमारा काम करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है चोक। चोक सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तब काम करते हैं हम, चोक चोक हमारा तब काम करता है जब हमें रिक्वायरमेंट हमारा या तो स्टेशनरी इंजन स्टेशनरी होगा या वार्म कंडीशन होगी, तो उस समय हम कोल्ड कूल कूल विंटर सीजन में यूज करते हैं इसको बेसिकली, या लो क्रैंकिंग स्पीड में यूज करते हैं। तो वहाँ पे हमें इनटेक जो टेम्परेचर हमारा एयर का जो टेम्परेचर अगर वो कम है तो उसको हमें फ्यूल के अकॉर्डिंग उसको चेंज कराना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, तो ये बेसिकली एक जो नॉर्मल एयर फ्यूल रेशियो होता है उससे 5 या 10 गुना ऊपर हो सकता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम बेसिकली चोक का यूज करते हैं। तो चोक एक क्या है? चोक एक बटरफ्लाई, चोक एक वॉल्व है। जब चोक हमारी पार्शली क्लोज होती है तो लार्ज प्रेशर ड्रॉप अगर होता है वेंचुरी थ्रोट पे, which results from amount of air passing through the venturi throat. Very large carburetor depression at the throat inducts large amount of fuel from the main nozzle and provides very rich mixture, so that the ratio of the evaporated fuel to air in the cylinder is within the combustible limits. Sometimes the choke valves are made with spring loaded bypass. तो कुछ समय देखा गया है कि चोक वॉल्व जो होती हैं वो हमारी स्प्रिंग लोडेड होती है, बाईपास जिसे बनाया जाता है कार्बोरेटर डिप्रेशन से और एक्सेसिव चोकिंग से, जो हमारा प्रोवाइड एक्सेसिव चोकिंग अगर हम कर दें, यानी कि अगर हमने चोक लगा के छोड़ दिया और गाड़ी स्टार्ट करके हम ले गए, ये कहीं भी हमने गाड़ी और ट्रैवल करा दिया और गाड़ी क्या होगी ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि एक्सेस जो फ्यूल जा रहा है, जब एक टेम्परेचर एयर का उतना मेंटेन हो जाता है तो उस समय रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली इंजन उस समय क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो इंजन उस समय हमारा स्टार्ट नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, तो चोक को उस समय बंद करना पड़ता है। चोक का हमें बताया गया है, चोक ये क्या है? चोक जैसे हम ओपन करेंगे, चोक लगाई हमने तो चोक हमारी वॉल्व जो ओपन हो गई, तो यहाँ एयर की इंटेंसिटी बढ़ गई, एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, एयर की वेलोसिटी देर बाय फ्यूल का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है,
और यहाँ पे हमारा फ्यूल एयर का मिक्सचर बन जाता है, जिस कारण हमें एयर फ्यूल का रेशियो मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो ये हमारे 5 सिस्टम एक कंप्लीट कार्बोरेटर के अंदर इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बेसिकली आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डिटेल में बताया गया विद डायग्राम, ऑल द डायग्राम्स आर शोन हियर। ठीक है, ओके, आप लोग क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट है इसमें तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल पंप कैसे काम करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।